शुरू करता हो अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। प्यारे दोस्तों, मेरा नाम आमिर है और आप देख रहे हैं आमिर वॉइस। शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। प्यारे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो में आखिर तक हमारे साथ रहे। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। आप अलैहिस्सलाम की अहलिया का नाम रहमत था। रहमत के बारे में जिक्र मिलता है कि वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेटी या पूती थीं। इनका नाम लिया बिनती मंशा बिन यूसुफ अलैहिस्सलाम भी आया है। आपके यहाँ 7 बेटे और 7 बेटियां थीं। आपके पास 1000 ऊंट, 1000 बकरियां, 500 गुलाम, 5 सवाहिल ओ अयाल थे। आप उस दौर के मालदारों में शुमार होते थे। आप हर वक्त अल्लाह की याद में मशगूल रहते, हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। शैतान आपकी इस दर्जे इबादत और शुक्रगुजारी से हसद की आग में जलने लगा। इसने आपको अपने जाल में फंसाने की कोशिश की तो अल्लाह की तरफ से कहा गया, ए लेन, अय्यूब मेरा नेक और शुक्रगुजार बंदा है, इस पर तू असर अंदाज नहीं हो सकेगा। इस पर शैतान ने कहा कि या अल्लाह, तूने इसे माल अता किया है, हर तरह की नामतें दी हैं, औलाद अता की है, फिर वो क्यों तेरा शुक्र अदा करेगा? अगर तो उससे ये तमाम नेमतें छीन ले तो ये हरगिज तुझे याद नहीं करेगा। अल्लाह ने अरशाद फरमाया, ए अबिलीस, तेरा ये गुमान गलत है, मेरा अय्यूब ऐसा नहीं करेगा। अब शैतान ने कहा, अगर तो मुझे उसकी औलाद और माल पर अख्तियार दे दे तो मालूम होगा वो किस तरह तेरी बंदगी करता है। परवरदिगार ने फरमाया, मैंने तुझे उसकी औलाद और माल पर अख्तियार दिया। इब्लीस ये सुनकर खुश हो गया। इसने अपने चीलों को जमा किया और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के तमाम मवेशी दरिया में गरक कर दिए। फिर खुद गवाह लेके भैंस में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास आया और आपसे बोला, ए अय्यूब, तेरे सारे जानवर दरिया में डूब गए। ये सुनकर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह का शुक्र है, उसने अपने नफ्स से अता फरमाए थे और अदल से ले लिए। आपकी बात सुनकर शैतान को बहुत मायूसी हुई। उसने अपने चीलों से कहा, अय्यूब के गले को आग लगा दो खीती, बाड़ी सब जला दो। चीलों ने उसके हुक्म की तामील की। जब सब कुछ जल कर राख हो गया तो शैतान आपके पास फिर इंसानी रूप में आया और बोला, अरे अय्यूब, आप नमाजों में लगे हुए हैं और आपके सब खेत जल कर राख हो गए हैं, बागात फना हो गए हैं। अब फिर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने वही जवाब दिया जो पहले दिया था और पहले से भी ज्यादा तवज्जो से इबादत करने लगे। एक बार फिर शैतान को नाकामी का मुना देखना पड़ा। अब उसने आपकी औलाद पर वो मकान गिरा दिया जिसमें वो सब मौजूद थे। आपकी औलाद उस मकान के मलबे में दब गई। शैतान ने अब ये खबर आपको सुनाई। इस पर भी हज़रत अय्यूब ने सब्र और शुक्र वाला जवाब दिया और इबादत में मशगूल हो गए। शैतान बहुत नादिम हुआ तेश में आया। उसने अल्लाह से कहा, या अल्लाह, मुझे उनके बदन पर अख्तियार दे दे, फिर मालूम होगा ये किस दर्जे इबादत गुजार हैं। अल्लाह ने उससे फरमाया, जा, मैंने तुझे अय्यूब के बदन पर अख्तियार दिया, अलबत्ता उनकी ज़बान, दिल और कानों पर तुझे अख्तियार नहीं होगा, तो ये भी करके देख ले। चनाचे शैतान ने आपको बीमारी में मुब्तला कर दिया। अब चौंके तमाम माल इसबाब ख़त्म हो गया था, इसलिए बीबी रहमत ने मजदूरी शुरू कर दी। आपको जो मजदूरी मिलती इसका निस्फ हिस्सा तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरफ से सिदका करती और निस्फ से गुज़र बसर करते। इसमें से खुद भी खाती और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को भी खिलाते। जब आप मजदूरी के लिए जाते तो आपके रास्ते में शैतान आ जाता। वो इन्हें वरगलाने की कोशिश करता और कहता, तुम जवान हो, खूबसूरत हो, तुम्हें मजदूरी करने की क्या ज़रूरत है? अपनी जवानी को ऐसे आदमी की खदमत में क्यों बर्बाद कर रही है? मिस्र में एक से एक दौलतमंद आदमी मौजूद है। छोड़ इस बीमार शख्स को, मैं तेरा निकाह एक बड़े दौलतमंद से करा दूंगा। इस तरह तुझे इज़्ज़त मिलेगी। रहमत बीबी बहुत नेक थीं। उन्होंने शैतान की बातों की तरफ कोई तूजह न दी।
झोंपड़ी में वापस आते तो सारी बात आपको बताते। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम उनसे कहते वो इब्लीस लेन है, तुम उसकी बातों में न आना। एक दिन याबलीस एक तबीब के रूप में बीबी रहमत के सामने आया और कहने लगा, इस बीमारी का इलाज मैं कर सकता हूँ, शर्त सिर्फ ये है कि जब उन्हें शफा हो जाए तो उन्हें इकरार करना होगा कि उन्हें शफा मैंने दी है, बस इसके अलावा मेरा कोई मुतालबा नहीं। बीबी रहमत उन अल्फाज की गहराई को न पासकें। शैतान इनसे शर्किया अल्फाज कहलवाना चाहता था। वो आखिर एक औरत थीं और अपने शौहर की मुस्तकिल बीमारी से बहुत परेशान थीं। सब लोग उनका साथ छोड़ गए थे, इसलिए इब्लिस की बातें सुनकर आप खुश हो गईं और खीमे में लौट आएं। उन्होंने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को पूरा वाक़या सुनाया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम आखिर नबी थे, फौरन समझ गए कि ये हकीम दरअसल शैतान मरदूद है। जिस तरह इसने ईमा हवा को बहकाकर सईदना आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलवाया था, इसी तरह अब ये हम पर अपना हरबा इस्तेमाल करना चाहता है। आपने फौरन रहमत बीबी से फरमाया, रहमत ये हकीम दरअसल शैतान है, अगर मैं तंदुरुस्त हो गया तो इस जर्म की सज़ा के तौर पर तुम्हें 100 बीद मारूंगा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को शैतान की बात पर इस कदर गुस्सा इसलिए आया कि उसने शर्किया पैगाम दिया था, अनबिया अलैहिमुस्सलाम को जो ताल्लुक़ अल्लाह ताला से होता है वो अपनी औलाद तक से नहीं होता। अब आपको खौफ महसूस हुआ कि कहीं शैतान फिर मेरी बीवी को न बहकाए, इसलिए आपने अल्लाह से दुआ की, परवरदिगार मुझे सख्त तकलीफ पहुंच रही है और आप सब रहम करने वालों से ज्यादा रहम करने वाले हैं। ये है अल्लाह का अदब की तकलीफ की निस्बत अल्लाह की तरफ नहीं की बल्कि शैतान की तरफ की। अल्लाह पाक ने भी यही हुक्म दिया है कि इंसान को चाहिए कि अच्छी बातों की निस्बत अल्लाह की तरफ करे और बुरी बातों की निस्बत अपने नफ्स की तरफ करे। आपने अपनी दुआ में कोई शिकवा नहीं किया, कोई शिकायत नहीं की, और ये दुआ भी इसलिए की थी कि बीमारी की शिद्दत की वजह से अब नमाज नहीं पढ़ सकते थे। इस पर आपको सदमा हुआ और आपके मुंह से ये अल्फाज निकल गए, परवरदिगार मुझे सख्त तकलीफ पहुंच रही है और तो रहम करने वालों में सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। आपकी दुआ के जवाब में अल्लाह ने फरमाया, हमने उनकी दुआ कबूल कर ली और उनकी तकलीफ को दूर कर दिया। अभी आपने सजदे से सर नहीं उठाया था कि आपको दुआ के कबूल होने की खुश खबरी सुनाई गई। अल्लाह ने आपको हुक्म फरमाया, आप अपना पाँव ज़मीन पर मारे ने। जब आपने पाँव ज़मीन पर मारा, ज़मीन से पानी का चश्मा उबल पड़ा। ये आपका खुला माजिज़ा था। अब अल्लाह ने आपको इस चश्मे में नहाने का हुक्म दिया। आप उस पानी से नहाए तो तमाम बीमारी ज़ायल हो गई और आप पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गए। उस वक्त बीबी रहमत मजदूरी के लिए कहीं गई हुई थी। वापस लौटें तो देखा उनके शौहर मौजूद नहीं हैं। दरअसल आप उस बीमारी की वजह से सूख कर कांटा हो गए थे और अब वहाँ एक खूबसूरत नौजवान बैठे थे। वो कैसे पहचान पाती? उन्हें ख्याल आया कहीं मेरे शौहर को कोई मूजी जानवर तो नहीं खा गया। अधर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने बीबी रहमत को हैरान परेशान देखा तो बोल उठे, क्या बात है, क्यों हैरान ओ परेशान हो? अजनबी नौजवान को देखकर बीबी रहमत शर्मा गईं और घबराएं फिर बोली, यहाँ मेरे शौहर थे, वो कहाँ हैं? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने दिल लगी के तौर पर उनसे पूछा, क्या तुम अपने खावंद को पहचानती हो? उस पर वो बोली, मैं आखिर उनकी बीवी हूँ, मैं नहीं पहचानूंगी तो कौन पहचानेगा? ये कहकर उन्होंने गौर से उनकी तरफ देखा, फिर बोली, मेरे शौहर जब तंदुरुस्त थे तो आप जैसे ही थे। अब आपने उनसे फरमाया, अल्लाह की बंदी, तो मेरी तरफ से बहुत फिक्रमंद रहती थी और इसी सिलसिले में शैतान ने तुझे वर्ग लाया था। मुझे ख्याल आया कहीं शैतान के बहकावे में आकर तो शर्क में न मुब्तला हो जाए, सो मैंने अल्लाह से दुआ मांगी। उसने मेरी दुआ कबूल फरमाई और मेरे पाँव के नीचे से अल्लाह ने पानी का चश्मा जारी कर दिया। उसका पानी पीने और उसमें गुस्ल करने से मेरी तमाम बीमारी दूर हो गई। अल्लाह के करम से मैं पहले जैसा तंदुरुस्त हो गया। यही वजह है कि तुम मुझे पहचान नहीं सकें। बीबी रहमत ये सुनकर बहुत खुश हुई। उन्होंने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया।
अल्लाह ने उन्हें भी पहले की तरह जवान बना दिया और उनसे दोबारा पुछें लड़के पैदा हुए। अल्लाह फरमाते हैं, और हमने अय्यूब को उसके बाल बच्चे दे दी और उनके साथ उतने ही और अता कर दिए। ये सब कुछ हमने अपनी मेहरबानी से अता किया, और ये इसलिए कि इबादत करने वालों के लिए एक यादगार हो। फिर अल्लाह ने आप पर सोने की टडियों की बारिश की। पहले की तरह आपके पास जानवरों के रिवड़ हो गए, जमीनें भी वापस मिल गईं, और ये सब अल्लाह का आप पर फजल था। बाज रवायात में है कि मुर्दा औलाद ही को अल्लाह ने जिंदा कर दिया था और मजीद भी अता फरमाई थी। ये अल्लाह का उन पर कर्म था जो उनके सब्र पर इन्हें अता हुआ, चूंकि आप अलैहिस्सलाम ने कसम खाई थी कि अगर मैं तंदुरुस्त हो गया तो तुझे सो कोड़े मारूंगा। तंदुरुस्त होने पर आपने कसम को पूरा करने का इरादा फरमाया। इस कदर नेक बीवी इस सज़ा की मुस्तहक नहीं थी जो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने तजवीज़ की थी। इसलिए अल्लाह ने उन पर रहम फरमाया और अरशाद फरमाया, अपने हाथ में तीलियों की एक झाड़ू लेकर मार दें और कसम के खिलाफ न करें। सच तो ये है कि मैंने उसे बड़ा साबिर बंदा पाया। वो सबसे नेक बंदा था और बड़ी ही रुग़बत रखने वाला था। आपने तैलियों की एक झाड़ू ली, बीवी साहबा को आहिस्ता से कमर पर मार दी। इस तरह आपकी कसम पूरी हो गई। इसके बाद आप अल्लाह के हुक्म से रूम चले गए, वहाँ इस्लाम की दावत देते रहे और वही वफ़ात पागी। आपने 140 साल की उम्र में वफ़ात पाई। आपने अपनी 4 पश्तें देखें। सब्र करने वालों के बारे में अल्लाह पाक का अरशाद है, जो लोग मसाइब और आलाम पर साबित कदम रहने वाले हैं, बस उन्हें उनके सब्र का बदला बेशुमार दिया जाएगा, यानी भरपूर। अल्लाह की उन पर करोड़ों रहमतें नाजिल हों। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।